नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। आज भी बड़ी बहस कांग्रेस के कुनबे से निकली मंशा को लेकर है। अब की बार मध्य प्रदेश में महाबहस की मुख्य वजह है मतगणना। जी हां, भले ही 230 सीटों को लेकर नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, उसके पहले कांग्रेस ने मतगणना पर अपना मत दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वो काउंटिंग के दिन हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट लेगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि उनको चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम भी चर्चा करने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि कांग्रेस के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। इस बयान के जरिए कांग्रेस आखिर क्या कहना चाहती है। आइए पहले वक्तव्य सुन लेते हैं। सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ताकि बाद में जब नतीजे घोषित होते हैं तो कोई घालमेल ना हो पाए। तो ये चीज़ें हैं और किस तरह से इंटरैक्ट करना है, क्या करना है, और पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती है वो सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू हो जाए पहले, और उसका जो डिक्लेरेशन है लास्ट राउंड के पहले हो जाना चाहिए। तो ये कभी कभी फॉलो नहीं होता है, और अगर पोस्टल बैलेट्स रह जाते हैं और लास्ट राउंड ख़त्म हो जाता है तो उसमें हेरा फेरी की गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि वो बाय पोस्ट आते हैं तो उसको रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना बड़ा सरल है। मशीन में तो आप नहीं कर सकते, आपने बटन क्लिक दबाया और सारे फिगर्स आ गए। लेकिन पोस्टल बैलेट्स में और जहाँ मार्जिनल फ़र्क है सीटों में तो वो प्रभाव डाल सकते हैं। उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिरी राउंड की जो मशीनों से गणना होगी उसके पहले पोस्टल बैलेट्स के नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो जिनका प्रशिक्षण या जिसकी जानकारी, बहुत से लोगों को जानकारी का अभाव है, वो देना है। और फिर अपने जो उनके गणना एजेंट्स हैं वो क्या कैसे करें, क्या करें, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की किसी प्रक्रिया से कोई संदेह नहीं है। यह तो कांग्रेस को जो पराजय जिनके आसन निकट खड़ी दिख रही है वो विभिन्न तरह के उपक्रम कर रहे हैं। कभी स्ट्रांग रूम के बाहर बिस्तर लगा के सोते हैं, कभी ईवीएम पर शंका व्यक्त करते हैं, कभी एक राउंड के बाद में सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखिए, करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको जो शंका का निवारण करना है, जितनी शंकाएं करनी है वो करें, लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की पटकथा न लिखें, क्योंकि ईवीएम का भी परीक्षण इनके उम्मीदवारों के, इनके एजेंट के सामने चुनाव और निर्वाचन अधिकारियों ने किया है। हम चुनाव की पवित्रता पर कोई शंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और बहुत ही चाक चौबंद होने के साथ ही पूरी तरह से पवित्र है, और इस पर किसी तरह की शंका करना गंगा की पवित्रता पर शंका करने के समान है। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। कुंदन पंजाबी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। मैं कुंदन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि क्यों ऐसा आप लोगों को लग रहा है हर मतगणना के बाद, यानी राउंड दर राउंड जैसी मतगणना होती है उसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट लेंगे। एक तो इसका आशय जान लेते हैं और फिर प्रेम जी का रुख करेंगे। जी कुंदन जी, सवाल आपसे। आवाज आप तक पहुंच रही है? कुंदन जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रेम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रेम व्यास जी, प्रेम व्यास जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज पहुंच रही हो तो आप बदले में जवाब दे सकते हैं। जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। प्रेम व्यास जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात विश्वास और अविश्वास की है? ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को?
देखिए, अब हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं अपने पूरे संविधान पर, और जितनी भी संस्थाएं हैं संवैधानिक संस्थाएं, और चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अगर कांग्रेस को चुनाव हाँ। आयोग पे भी भरोसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता फिर किसी और पे भरोसा होगा। अब ये तो इनका चरित्र है, देखिए ना, इनको जी। भारत में इंटॉलरेंस नजर आता है, इनको ये नजर आता है कि भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य नहीं कर रही है, हम्म। विदेश की धरती पर बैठ कर हम्म। ये स्टेटमेंट दे के आते हैं, तो निश्चित रूप से ये अब इनके अंदर जो भय व्याप्त है, हम्म। उस भय के अंतर्गत ये बातें कर रहे हैं। आप देखिए, पूर्व में भी कमलनाथ जी ने कई मंचों से ये कहा कि कौन सा प्रशासनिक अधिकारी ने क्या क्या लिस्ट बनाओ, हम्म। किस पुलिस विभाग के कर्मचारी ने क्या क्या लिस्ट बनाओ, चुनाव के बाद में इनसे बात करेंगे। हम्म। वहीं इनके जो इंदौर के पास में खरगोन करके जगह है, शहर है, जिला छोटा सा, वहां पर खरगोन में इनके रवि जोशी जी बोलते हैं कि हम वापस से पुराने केस खुलवाएंगे। तो इस तरह का जो चरित्र ये प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत इनको अविश्वास हो रहा है। और मुझे लगता है वहां पर ज्यादा कुछ करने योग्य कुछ नहीं होता, सिर्फ निरीक्षण, कैलकुलेशन और सर्कुलेशन, ये तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं वहां पर। हाँ। आप निरीक्षण करिए, आपको कहीं पर कुछ लगता है तो आप अपने स्तर पे भी कैलकुलेशन करिए, और अगर वो सर्कुलेशन सही होता है तो आप अपने पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको सर्कुलेट करिए कि यहाँ पर ये इस तरीके की स्थिति निर्मित हो रही है। अब उसमें भी अविश्वास होना, उसके लिए मीटिंग्स अरेंज करना, उसके लिए प्रशिक्षण देना, तो कांग्रेस के पास या तो कार्यकर्ता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, वो तो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कई चुनाव उन्होंने कर दिए हैं, चाहे वो पुराने चुनाव हो, चाहे नए चुनाव हो, चाहे वो बैलेट पत्र वाले हो, चाहे वो पूर्व में जो सिल लगती थी वाले चुनाव हो, या ईवीएम वाले चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण रूप से ऐसे कई खूंटी के कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं और जिनको जी। पारंगत है, और कभी भी उन्होंने अविश्वास प्रदत्त नहीं किया है किसी भी संवैधानिक संस्थाओं के लिए। और कांग्रेस, आप देखिए कि पूर्व में भी जब ये चुनाव हारे थे तब इन्होंने ठीकरा ईवीएम के माथे फोड़ दिया था कि ईवीएम की मशीन हैक हो रही है, वो तो मोबाइल से हैक हो रही है, उसमें एक बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट डलता है, और उसके बाद जब ये कुछ राज्यों में जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गई। तो ये निश्चित से दोहरा चरित्र सिर्फ कांग्रेस अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो दोहरा चरित्र बीजेपी को लग रहा है। कुंदन जी, आशय आप ही से मैं जानना चाह रहा था चर्चा की शुरुआत में, लेकिन टेक्निकल उतना साथ मिला नहीं। फिलहाल आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिए कुंदन जी, हमारे दर्शक भी आपको सुन पाएंगे। ऑडियो को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ। चलिए, आवाज आपकी पहुंच नहीं रही है कुंदन जी। आप ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज भी हमारे दर्शक सुन पाएंगे। रूप से आ रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही हाँ है? हाँ, बोलिए, आप शुरू से बोलिए जी। जी बोलिए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है हमारे पास। चलिए, हम एक बार और कोशिश करेंगे कुंदन जी आपसे जुड़ने की। फिलहाल आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं प्रेम व्यास जी एक सवाल और आपसे ले लेता हूं, क्योंकि कुंदन जी से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। प्रेम व्यास जी, जैसा कि आपने बताया कि अविश्वास लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, और यही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हमने, हमारे जो सर्वे हैं बहुत सारी, हमने उसमें तमाम सर्वे करवाए हैं, कोई 150 प्लस सीट दे रहा है, कोई 140 सीट दे रहा है, कोई 135 सीट दे रहा है। देखिए, पहले भी दिग्विजय सिंह साहब ने चुनाव के बहुत पहले एक एबीपी के नाम से सर्वे जारी कर दिया था, और उसके बाद उस न्यूज चैनल को खंडन करना पड़ा कि ये सर्वे हमारा नहीं है, ये इनका निजी सर्वे और एबीपी के नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सर्वे और उसके से रिलेटेड जो भ्रांतियां फैला रही है कांग्रेस, वो मात्र इसलिए ताकि अधिकारियों को भ्रमित कर सके, उनको प्रभाव में ला सके, और अगर ये वहां पर कुछ अपना हित साध सकते हैं तो साध सके, जो नामुमकिन है। क्योंकि अब सभी डिजिटलाइजेशन है, वहां कैमरे लगे होंगे, हर घटना की जानकारी लाइव सभी दूर जारी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं भी कोई गड़बड़ी की आशंका वहां पर व्याप्त होगी। तो कांग्रेस जो मंसूबे अगर पालती है तो मुझे लगता है वो सभी मिथ्या है। और जितने भी सर्वेज हुए थे, अभी रिसेंट सर्वेज आप उठाकर देख लीजिए, और इसके पूर्व के भी जब लोकसभा के सर्वे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी
पूर्णता के साथ में आई। उत्तर प्रदेश में सर्वे थे, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें पाई और कांग्रेस को जो सर्वे से भी कम सीटें मिली थी उस समय पर। और 2018 के सर्वे देख लीजिए, 2012 के सर्वे देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि सिर्फ सर्वे के भरोसे चुनाव नहीं होते, चुनाव धरातल पर आकर आपने जनता के हित में क्या कार्य किए, चाहे वो 15 माह का इनका कार्यकाल हो या मैं तो पूरे 50 वर्षों का कार्यकाल करता हूँ। 1955-56 में मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था, उसके पश्चात इन्होंने 50-51 वर्षों में जो कार्य करे और 18 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करे, निश्चित रूप से जनता उसका आकलन करेगी और उसके हिसाब से नीतिगत वोट करेगी। जनता उसका आकलन करेगी और उसके हिसाब से फिर खैर नीतिगत वोट तो अब हो चुका है और अब ये देखना अहम बात होगी कि 3 दिसंबर को फैसले का दिन कैसा होगा और आप मेहमानों को एक बार फिर से जोड़ा जाएगा और फिर उस दिन चर्चा जरूर होगी। कुंदन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और सवाल वही है, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं है इस बात का विश्वास, या जो भी आप लोगों को मंत्रणा में जो भी आप लोगों ने तय किया है, एक बार वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है। 17 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने मनाया है और मैं मध्य प्रदेश की जनता को उसके लिए बधाई देता हूं। अपनी पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से। अभी पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव संपन्न हुए, कई जगहों पे छुटपुट घटनाएं। आपकी आवाज इको आ रहा है मुझे। जी सर, उसको हम ठीक कर लेंगे। वो आवाज रिटर्न आ रही है। जी तो जी, उसको ऑडियो को ठीक कर लेंगे, आप बोलिए। निश्चित रूप से 3 तारीख को इसके परिणाम आने वाले हैं। परिणाम की प्रतीक्षा पूरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जी कर रहे हैं जी। और ये जब चुनाव हो चुके, अब जब 3 तारीख को उसकी गिनती है, तो पार्टी ने जब चुनाव के लिए अगर रणनीति तैयार की तो गिनती के लिए भी विशेष रणनीति तैयार होनी चाहिए। ये ऐसा हमारे नेताओं का मानना है। उसके अंदर किसी को दुख तकलीफ और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमने एक विशेष रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के 230 उम्मीदवारों को 26 तारीख को भोपाल में एक मीटिंग के जरिए उनको विशेष ट्रेनिंग देने के लिए और जो मतगणना एजेंट रहेंगे उनको ट्रेन करके विशेष सावधानियों के साथ में वहां पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और यही काम हमने पिछली बार भी किया था और कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी। इस बार भी हम विशेष रणनीति के तहत अपने एजेंट्स और हमारे 230 उम्मीदवारों को वहां पे इसी माध्यम से फिर पहुंचाने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को फिर आशीर्वाद देने जा रही है। जी चलिए, विश्वास है कुंदन जी की 3 दिसंबर रविवार के दिन पीसीसी मुख्यालय और पीसीसी कार्यालय जितने भी हैं आपके जिला कार्यालय, वहां पर आतिशबाजी होगी, क्योंकि रंगत तो ऐसी ही देखने को मिलती है दोपहर 12 बजे के बाद जब नतीजे जिस पार्टी के पक्ष में आने लगते हैं। पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 19 साल के कुशासन को टाटा और बाय बाय करने की मुहर लगा दी है और उसके परिणाम 3 तारीख को आने वाले हैं। अच्छा, मैं आपकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि देश के काफी अच्छे कानूनविद में से एक हैं विवेक तनखा जी। उनके एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने वोटिंग वाले दिन कहा था कि इस बार बड़े नेता चुनाव हारेंगे और छोटे नेता चुनाव जीतेंगे। तो ये बात, और फिर आपकी पार्टी के तमाम नेता यही बात कह रहे हैं। इतना ज्यादा विश्वास कैसे? 2018 भी हम लोग आपको सुन रहे थे, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को, प्रवक्ताओं को, पर इस बार कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। फिर मैं प्रेम व्यास जी से एक जवाब लूंगा, क्योंकि शुरू में आपसे बात नहीं हो पाई थी। जी, मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने बड़े नेताओं को लाकर यहाँ पे छोटा करके चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाई थी और वो सारे बड़े नेता आज की तारीख में घिर गए हैं बुरी तरीके से और वो हार की कगार पे है। ये मध्य प्रदेश की जनता को भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की समझ में भी आ रहा है। उसी को लेके माननीय विवेक तनखा जी का ये ट्वीट है।
और निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता उन लोगों को भी टाटा बाय बाय करने वाली है। चलिए ठीक है। प्रेम व्यास जी, बहुत सवाल हुए एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, फिर बहुत सवाल हुए कि मोदी जी इसलिए आए और इतनी रैलियां की क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि कांग्रेस और कमलनाथ जी का भय है। क्या ये एक बड़ी वजह बनी बड़े नेताओं के इतने दौरे की? देखिए, मैं मेरे कुंदन जी को बोलना चाहूंगा, एक बात तो समझ लें आप, क्योंकि 3 तारीख बहुत नजदीक है। धीरज धैर्य मित्र अरुणारी, आपतकाल परखी उचारी। थोड़ा सा धैर्य अब आज रखें। से तो 10 दिन 3 है, तारीख को मात्र 10 दिन है। सब स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। और निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले इनके प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे प्रदेशों तक पहुंचते हैं। और अब हमारे प्रधानमंत्री जो 1 रुपया भेज रहे हैं वो पूरा 1 रुपया आ रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके प्रदेश में आ सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं वो धरातल पर मध्य प्रदेश के हित में है। और उसी का प्रभाव है कि 1.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और चाहे वो कोरोना काल का समय हो, उस समय से जो राशन और वैक्सीनेशन और सभी चीजें जो मुहैया करवाई थी, तो केंद्र की जितनी भी नीतियां थी वो मध्य प्रदेश में एज इट इज लागू करी है। डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है, तो भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। तो कांग्रेस के बड़े नेता उस समय में इसीलिए नहीं आ पाते थे क्योंकि ये कार्य, विकास कार्य इनकी डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाती थी। अब ये इनकी विडंबना है कि ये डबल इंजन की सरकार समझते नहीं। इनको लगता है डबल इंजन मतलब एक इंजन आगे लग जाएगा, एक पीछे लग जाएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। और राजनीतिक क्षेत्र में डबल इंजन का मतलब अलग होता है, जो शायद कांग्रेस के मित्र नहीं जानते। और ये अब जो नीतिगत जितने, जैसे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास है, कोरोना काल में 5.18 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया था, स्वच्छ भारत अभियान में जो शौचालय निर्मित हुए, उसके बाद में कन्यादान विवाह निकाह, मतलब ऐसे जितनी भी योजनाएं थी वो डबल इंजन की सरकार ने चलाई। और निश्चित रूप से आप देखिए, जो 2018 चुनाव के बाद में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो 28 सीटें आई थी, मात्र 1 सीट कांग्रेस को दी थी। तो प्रदेश की जनता तो प्रेम करती है मोदी जी से। और डबल इंजन की सरकार के तहत वे पूर्व में जब भी आए तो ऑफिशियली उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगातें मध्य प्रदेश को दी है। वे अपना अगर दौरा करते हैं तो उस दौरे में भी कुछ न कुछ हित होता है प्रदेशों का। वे सिर्फ यहाँ पर भ्रमण करने नहीं आते, जैसे में कांग्रेस के नेता भ्रमण करने आते, वे यहाँ पर योजना और विकास को इंगित करने के लिए आते हैं। चलिए ठीक है। लोकसभा जैसा आप लोगों को उम्मीद है कि लोकसभा जैसा नतीजा होगा। कुंदन जी, जीत को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त हैं? इस बार 230 विधानसभा क्षेत्र वाले इस मध्य प्रदेश में 116, जिसे हम जादुई आंकड़ा के तौर पर जानते हैं, कितनी सीटें कांग्रेस उम्मीद कर रही है? जी देखिए विवेक जी, हमें पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता, जो इस मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने अभी लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया है, 150 प्लस के साथ में माननीय कमलनाथ जी के वचनों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता ने आज तय नहीं किया था, ये मध्य प्रदेश की जनता ने आज से 6 महीने पहले तय कर लिया था और मुहर उस पे अभी 17 तारीख को अपना निशान पे बटन दबाकर उसको पक्का काम किया है। तो परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र भी आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे। है क्या अब बस औपचारिकता है? निश्चित रूप से अब जब चुनाव के परिणाम आएंगे, रिजल्ट जनता के सामने होगा, जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो जनता करके आई है उसको अपनी जो एक औपचारिकता है उसको पूर्ण रूप से देखना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। उस दिन आप देखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा। इस भारतीय जनता पार्टी की 19 साल की कुशासन वाली सरकार ने, अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भारी भ्रष्टाचार करते हुए यहाँ पे मुर्दों का इलाज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड की बात करते हुए शर्म नहीं आती है। लेकिन उसके बाद भी आज मध्य प्रदेश के अंदर 19 साल से भारतीय जनता पार्टी का घपले और घोटाले का शासन था। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती थी और सुबह उठती थी तो एक नया घपला और घोटाला सामने आता था।
इतने घोटाले हुए हैं जिसको मैं अगर नाम गिनाऊंगा, उनके नंबर लाऊंगा विवेक जी, तो ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन घोटाले खत्म नहीं होंगे। मैं बड़े बड़े कुछ चंद घोटालों के नाम गिनाना चाहता हूँ। महाकाल लोक का घोटाला अभी हुआ। अच्छा, भगवान को नहीं छोड़ा। एक बात जरूर बताइए, आप लोग घोटालों की बहुत बात कर रहे हैं और हम भी लगातार दिखाते आए हैं। क्या अगर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, हालांकि 3 को फैसला होगा, मैंने इसीलिए क्या जिक्र कर दिया, तो इसके बाद ये घोटालों की जांच होता हुआ देखेंगे प्रदेशवासी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा अगर ये घपले घोटाले किए गए, वो लिप्त पाए जाएंगे, उनकी जांच होगी और उन लोगों को उनकी जो सही जगह है वहां पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी और जनता को राहत मिलेगी इससे, भ्रष्टाचार से। चलिए ठीक है, मैं शुक्रिया करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका, कुंदन पंजाबी जी आपका, धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आज की बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा आपने सुना। मुद्दा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होते, अनगिनत होते हैं और यही होता है। बड़ी बहस में हमने वैसे तो कांग्रेस के उस कवायद को आप तक पहुंचाया था जिसमें प्रति काउंटिंग के बाद सर्टिफिकेट लेने की बात की गई है, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। बहरहाल 3 दिसंबर का इंतजार जरूर कीजिए, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे इसी दिन आएंगे। बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।